के सोनीपत जिले की बरोदा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर नेता विपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उनका कहना है कि यदि बीजेपी मानती है कि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल के मुकाबले बीजेपी के 6 साल में अधिक विकास हुआ है, तो मुख्यमंत्री को बरोदा से उपचुनाव लड़ना चाहिए। 15% सिक्योरिटी जितनी टोटल प्रोडक्ट की वो श्योरिटी या बैंक गारंटी देनी थी और टू प्रोटेक्ट किसान। इसी प्रकार के जिस फसल की एमएसपी नहीं थी वो प्रिवलिंग रेट से कम नहीं खरीद सकते थे। मैंने तो किसान को बचाव किया था, ये मान लें हमारे मंजूर है, चौथा एक्ट ये ले आए और ये प्रावधान कर दें कि भाई एमएसपी से कम खरीद हो ही नहीं सकती है और उसके किसान को प्रोटेक्शन दी जाएगी, चाहे उसको कॉन्ट्रैक्ट करने वाले के स्पॉन्सर की सजा हो या बैंक गारंटी हो, तो किसान की जो मुद्दे हमारे को मंजूर है न्याय। यानी आपने 2007 में जो ये फैसला लिया था, इसमें एमएसपी की गारंटी थी एक तरह से और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आपने किसान को मजबूत किया था। अब जो ये ऑर्डिनेंस है सर, जो भी केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेके आई है, उसमें एमएसपी का चर्चा ही नहीं है, चर्चा ही नहीं है जी, चर्चा ही नहीं है। कोई भी उससे बाहर 2 किस्म की मंडी बना दी इन्होंने। एक मंडी जिसके कह रहे हैं हम ये रखेंगे जो एपीएमसी की मंडी, अब कितने दिन रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता ये फेज आउट हो जाएगी आने के बाद। एक वो मंडी, एक मंडी से बाहर जो है अलग वो हो गया, उसमें कोई भी किसी बाहर से खरीद सकता है, डिस्ट्रेस सेल में खरीद सकता है, कोई एमएसपी की कोई चर्चा नहीं है। और तीसरा जो होर्डिंग की लिमिट थी, खास तौर पे प्याज की और आलू जैसे उसकी भी सीरियल्स की भी, तो जो गरीब आदमी खाता है उस पर होर्डिंग होगी सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से। जब किसान की फसल आएगी वो सस्ती खरीदी जाएगी डिस्ट्रेस सेल में, बाद में महंगी हो जाएगी, गरीब आदमी मरा, किसान मरा और बेचारा व्यापारी मरा। तो बीजेपी वाले तो सर ट्रैक्टर धन्यवाद रैली कर रहे हैं। कल गोहाना बड़ौदा में ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कई ट्रैक्टरों को लेकर कह रहे थे कि मंडी न्यू चलेगी और ये कांग्रेस वालों को ऐसे झूठ बोलने की आदत है। ये जो ट्रैक्टर रैली करी, ये स्पष्ट यही चीज है कि वो अपनी विफलता दिखा रहे हैं। नहीं तो हमने जब ये कानून बनाया, हमने तो कोई ट्रैक्टर रैली नहीं करी, क्या खुशी की बात थी भाई, ये फर्ज था। तो इन्होंने क्योंकि कानून ऐसे बना दिए, अब ये कह रहे हैं कि हम राजस्थान से बाजरा नहीं आने देंगे, हम पंजाब से ये नहीं आने देंगे। भाई कानून क्या बनाया आपने, कानून तो बनाया, कोई रोक नहीं सकता, तो फिर क्यों नहीं विरोध करते उन कानूनों का? कानून का विरोध क्यों नहीं करते? कानून का नहीं बहुत अच्छे बने, एक तरफ कह रहे हैं हम रोक लगा रहे हैं, तो ये जो है ना डायरेक्शनलेस मामला है इनका। फिलहाल मंडियों में सर फिलहाल जो फसलें आई हुई है, धान, मक्का, बाजरा, क्या रिपोर्ट है सर आपके पास? किस तरह की पुख्ता रिपोर्ट ये है कि धान में भी एमएसपी नहीं मिली लोगों को, बाजरे में एमएसपी नहीं मिल रही, मक्का पिट रहा है, सोयाबीन पिट रहा है, रागी पिट रही है। और किसान जब मंडी में आते हैं अपनी मांग रखते हैं तो किसान पिटता है, सड़कों में किसान पिट रहा है, मंडी में उसकी फसल पिट रही है, किसान बर्बादी की तरफ जा रहा है। आज मुख्यमंत्री गोहाना जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं, कह रहे हैं बड़ौदा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की 10 साल की सरकार ने गढ़ी सांपला किलोई जैसा विकास क्यों नहीं किया, बड़ौदा में हमने 6 साल में विकास किया। अब ये पता नहीं है, तो वही बताएंगे। देखो मैं तो व्यक्तिगत बात कहता नहीं हूँ, कोई 2-3 साल पहले सांपला गए थे मुख्यमंत्री जी, वो भाषण अखबार में भी छपी है, वहाँ इन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो कलोई में कुछ कराया ही नहीं, जैसे अब बड़ौदा में कह रहे हैं, अब कह रहे हैं सब कुछ बड़ौदा कलोई में करा दिया। कौन सी बात सच है इनकी भाई? तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारी सरकार ने 10 साल में पूरे हरियाणा का विकास कराया है, इन्होंने क्या कराया है? हमने तो प्रदेश को नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और रोजगार देने में टॉप पर था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। लेकिन प्रति व्यक्ति आय और प्रति निवेश में कहाँ चला गया प्रदेश? आज कोई आई है इन्वेस्टमेंट, कोई नई फैक्ट्री आई है, कोई नई रेलवे लाइन आई है, कोई 1 इंच बिछी है, कोई ये आपका मेट्रो 1 इंच लगाई है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, कोई पावर प्लांट लगाया है, कुछ भी तो बताओ ये किया हमने? सिर्फ कर्जा लिया है। आप तो 4 वाक के नतीजे पे चल रहे हैं, 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं।
कर्जा लिए जाओ, घी पिए जाओ, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। पूरा हरियाणा कर्जे में डुबा दिया। पूरे साहब आप तो कह रहे हैं पूरे प्रदेश में आपने 10 साल में सम्मान विकास किया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीत चौधर की बात रोहतक, गोहाना, बड़ौदा में करते रहे, इस बार बड़ौदा में हम जीतेंगे। आपको सीधा सीधा कांग्रेस को नहीं, एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दे रहे हैं। तो चुनौती को मेरे को तो मंजूर है, इसी वास्ते मैं कह रहा हूँ, मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर उनका यही है, कोई 6 साल में उन्होंने बड़ौदा में बहुत कुछ काम कर दिया है और हमने कुछ नहीं किया है, तो मेरे को मंजूर है। 16 तारीख आखिरी नामांकन की तिथि है, मुख्यमंत्री जी आगे भर दें, मैं भी भर दूंगा, फैसला कर दें, जो लोग बड़ौदा फैसला करेंगे मेरे को मंजूर होगा। क्या इसमें आप चुनाव में कांग्रेस सरकार की विफलता को लेकर मैदान में रहेंगे सर? बड़ौदा तो ये मौजूदा बीजेपी की सरकार की विफलता और हमारी उपलब्धियां, यही मुद्दे हैं। आज देखो ना कानून व्यवस्था क्या है, ऐसा है प्रदेश में जैसे सरकारी ना हो, भ्रष्टाचार की सीमा का नांगे, एक के बाद एक घोटाला हुआ और कोई घोटाले की जांच हुई, समावेश ही नहीं है सरकार में। पीपली में लाठीचार्ज हुआ, 11 तारीख को मैं गया वहाँ देखा, कुछ लोग मिले मेरे को, अशोक अरोड़ा जी भी साथ थे, उन्होंने दिखाया भाई यहाँ लाठियां लगी। अगले दिन हमने बयान पढ़ा, एक इनके सहयोगी दल का जो सरकार में है कि भी लाठियां बड़ी गलत हुई और ये लाठियां तो चौधरी देवीलाल पे लगी हैं। एक इनके पार्टी का प्रधान बोला कि बड़ा ये गलत काम हुआ, एक मंत्री इनके बोले कि लाठी चार्ज हुआ ही नहीं, मुख्यमंत्री जी बोले कि तो सेल्फ डिफेंस में लाठी चार्ज हुआ। तो क्या सच्चाई है भाई, क्या क्रेडिबिलिटी है सरकार की जो लोग इस पे यकीन करें?